हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं 2 जून के करंट अफेयर। हमने आपसे कहा था कि हमारे जो करंट अफेयर है वो एवरी नाइट आया करेगी। क्लियर? चलिए ठीक है, तो फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 सितंबर या फिर 1 अगस्त या 1 जून या 1 मई? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। और इसकी 1 जून 2020 को थीम रही है 20th एनिवर्सरी ऑफ बर्ड मिल्क डे। ये सबसे पहली बार पूरे विश्व में मनाया गया था 2001 में। तो उसके हिसाब से ये कौन सी एनिवर्सरी हो गई? इसकी 20वीं वर्षगांठ है ये। ठीक है। और जो नेशनल मिल्क डे है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 26 नवंबर को। 26 नवंबर को मनाया जाता है। और जो नेशनल डेयरी इंस्टीट्यूट है भारत का, वो है करनाल, हरियाणा में। ओके, चलिए नेक्स्ट है निम्बो वास्गो जल विद्युत परियोजना कहाँ की है? मतलब ये जो निम्बो वास्गो जल विद्युत परियोजना है ये कहाँ शुरू हुई है? लेह में या कश्मीर में या पांडुचेरी में या फिर अंडमान निकोबार में? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि लेह में शुरू हुई है। ये केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में ये बनी हुई है ये परियोजना। ये किस नदी पे है? ये सिंधु नदी पर बन रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका भारत का पहला राष्ट्रीय एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल किस मंत्रालय ने विकसित किया है? ऑप्शन ए है आपका उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी है आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन डी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, उद्योग मंत्रालय। इसका केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी, कानून और न्याय और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को इस कृत्रिम इस पोर्टल को लॉन्च किया था। किस नाम से? www.ai.gov। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका हाल ही में कहाँ स्थित पुहहोनु ज्वालामुखी विश्व का सबसे गर्म और सबसे बड़ा घोषित किया गया है। देखिए अभी तक सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा था? मौना लोआ। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था एक दिन। कौन सा था? मौना, MOUNALOA, मौना लोआ। जो मेरे 500 मेरे MCQ सीरीज आती है ना, बेस्ट 500 की, उसी में मैंने ये क्वेश्चन एक दिन डिस्कस किया था। तो उसी में मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? मौना लोआ। बट जो पुहहोनु ज्वालामुखी है ये इससे भी 2 गुना बड़ा है। मौना लोआ से भी 2 गुना बड़ा ज्वालामुखी है। ये कहाँ मिला? ये मिला है हवाई में, है ना। ये हवाई का ज्वालामुखी है और ये पूरी तरीके से जल में डूबा हुआ है। इसकी केवल 2 चोटियां हैं जो समुद्र से बाहर निकली हुई दिखाई दे रही हैं, बाकी ये पूरी तरीके से जलमग्न ज्वालामुखी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका वैश्विक माता पिता यानी कि जनक पेरेंट्स दिवस कब मनाया गया? 1 जून, 10 जून या 5 जून या 6 जून? तो यहाँ पे भी आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 6 जून को मनाया गया आपका वैश्विक माता पिता दिवस। ओके, और इसकी जो थीम रही वो रही थी एप्रिशिएट ऑल पेरेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका एक देश एक राशन कार्ड योजना कब से लागू की गई? 29 मई 2020, 28 मई 2020, 1 जून 2020 या 25 मई 2020? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 1 मई 2020 को एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई। अब इससे अगर जिसके पास ये कार्ड होगा वो देश में कहीं से भी सस्ता राशन ले सकेगा। ये योजना मुख्यतः गरीबों के लिए बहुत अच्छी कारगर साबित होगी। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको नियुक्त किया गया है? अरुण सिंघल या पवन अग्रवाल या अशोक लांबा या SG अयंगर? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अरुण सिंघल। अरुण सिंघल को FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका ब्रिक्स देशों के कर प्राधिकारियों की बैठक 2020 में मेजबानी किस देश ने की?
चीन ने की या रूस ने की या भारत ने की या ब्राज़ील ने की? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि रूस ने की। और ये कब हुई थी? ये हुई थी अभी 29 मई 2020 को। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना है कि रूस की कैपिटल कहाँ है। रूस की कैपिटल है मॉस्को और इसकी मुद्रा क्या है? रूबल, RUBLE, इसकी मुद्रा है रूबल। और अगर बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी जो मुद्रा है वो है युआन, YUAN, इसकी मुद्रा युआन है। और अगर बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील की राजधानी है, कैपिटल है ब्राज़ीलिया और इसकी मुद्रा है ब्राज़ीलियन रियाल। ओके, और भारत की राजधानी तो न्यू दिल्ली में है और भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया? तमिलनाडु या उत्तराखंड या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हाल ही में IMF ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए 732 मिलियन डॉलर की विलय सहायता की घोषणा की है? भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान या भारत? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि बांग्लादेश को की है। ओके, बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका और इसकी मुद्रा क्या है? मुद्रा है इसकी टका। और भूटान की राजधानी है थिम्पू और इसकी मुद्रा है निगुल्ट्रम, NGULTRUM, इसकी मुद्रा है निगुल्ट्रम। और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और इसकी मुद्रा है रुपया। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कौन सा देश वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि OSOVOWOG की पहल के साथ आया है? तो ये आया है भारत। ठीक है, भारत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की पहल के साथ आया है। ओके, और यहाँ पे अमेरिका की कैपिटल की बात करें तो वो है वॉशिंगटन DC में और इसकी करेंसी क्या है? डॉलर है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, है ना, और इसकी भी वो मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है इसकी? डॉलर है। और नार्वे की बात करें तो नार्वे की राजधानी है ओस्लो में और इसकी मुद्रा क्या है? कोरन। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका हाल ही में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई? ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ या ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी केरल? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। ये कहाँ पे रखी गई है? आंध्र प्रदेश में। क्लियर। और आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगनमोहन रेड्डी। और गवर्नर कौन है यहाँ के? विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी जो लेजिस्लेटिव है वो अमरावती में है और एग्जीक्यूटिव है वो कहाँ है? विशाखापट्टनम में है। और जुडिशियल कहाँ है? कुंडूल में है। क्लियर। और जो आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य टूट के इसका विभाजन होके बना था। ठीक है, कब? 2 जून 2014 को, यानी कि आज ही के डेट में बना था। ओके, चलिए नेक्स्ट है किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? अक्षय कुमार, शिल्पा शेट्टी, नरेंद्र मोदी या स्वामी रामदेव? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा PM नरेंद्र मोदी। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका भारत सरकार द्वारा किस राज्य सरकार को जल जीवन मिशन के लिए 445 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई? तमिलनाडु या छत्तीसगढ़ या असम या गोवा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ राज्य को 445 करोड़ रुपए की मंजूरी जल जीवन मिशन के लिए दी गई। ओके, अगर बात करें असम की, तो असम के जल जीवन मिशन के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1407 करोड़ अप्रूव किए गए। कितने? 1407 करोड़ रुपए। असम के लिए 1407 और छत्तीसगढ़ के लिए 445 हैं, दोनों के ही जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका हाल ही में RBI ने किस बैंक पर 4 करोड़ का जुर्माना लगाया है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी है सिटी बैंक, ऑप्शन डी है यस बैंक। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिटी बैंक पे RBI ने 4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ओके, और देखिए जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है इसके फरवरी 2021 में
अगले एमडी होंगे यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर या बोलेंगे प्रबंध निदेशक, कौन होंगे? एमबी राव, एमबी राव, या इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी मातम, MATAM, मातम वेंकट, MVENKATA राव। ओके, ये हो जाएंगे कब से? फरवरी 2021 के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अभी चेंज हो गए हैं, कौन अब कौन हो गया है? अश्वनी भाटिया, इसके एमडी कौन हो गए हैं? न्यू एमडी हैं इसके, कौन न्यू एमडी हैं इसके? अश्वनी भाटिया, ASHWANIPHATIA, अश्वनी भाटिया इसके न्यू एमडी हो गए हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए हैं। क्लियर? चलिए ये चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, चर्चा का विषय है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क, कहाँ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसका जो प्रतीक है, मतलब संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? जैतून की दो शाखाएं ऊपर की ओर खुली हुई हैं, वह उनके बीच में हल्की नीली पृष्ठभूमि में विश्व का मानचित्र है। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193, 193 देश हैं जो इसके सदस्य नेशन है। ठीक है, और इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? अंग्रेजी है, फ्रेंच है, अरबी है, स्पेनिश है, मैंडरिन है और रशियन है। क्लियर? महासचिव अभी इसके कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। ठीक है, और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कितने हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं 6। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता भी एग्जाम में कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 कितने प्रमुख अंग हैं, तो आपको बताना होगा कि 6 कौन कौन से हैं? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ओके, और देखिए इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, तो ये देख लीजिए, आप इसको समझ लीजिएगा। ओके, चलिए, आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग। इफ़ यू लाइक माई सेशन देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, बिकॉज सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो हम आपके लिए और बेहतर कंटेंट प्रिपेयर करने के लिए एनर्जेटिक होंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।